नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12th के ज्योग्राफी का TMA सॉल्व, जो कि सेशन 2023-24 का, यानी जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम अप्रैल 2024 या अक्टूबर 2024 में होने वाला है उनके लिए ये TMA है। सारे आंसर आपको बिल्कुल सॉल्व्ड मिलेंगे और एक्यूरेट होंगे। अगर आप हमारे चैनल से देख के TMA सॉल्व करते हैं तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टीएमए से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि टीएमए सबमिट करने की लास्ट डेट 31 जनवरी उन स्टूडेंट के लिए है जो अप्रैल में एग्जाम देने वाले हैं। जो अक्टूबर में एग्जाम देंगे उनके लिए 31 जुलाई जो है लास्ट डेट है। तो इनसे पहले पहले अपने टीएमए सबमिट कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि कितने मार्क्स का टीएमए होता है। तो ज्योग्राफी का टीएमए जो है वो 16 मार्क्स का होता है, क्योंकि टीएमए से 20% मार्क्स लगते हैं। थ्योरी का एग्जाम जो होगा आपका 80 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो 80 का जब हम 20% निकालते हैं तो वो बनता है 16। तो आपके जो टीएमए के मार्क्स लगेंगे वो 16 में से लगेंगे। तो ये मैं पहले ही आपको बता देता हूँ ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो अगर आपके 16 मार्क्स आते हैं तो। ठीक है, तो वो 16 में से 16 होंगे। दो चीज मैं बता चुका हूँ और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि टीएमए में आपको 4 चीजें मेंशन करना कंपलसरी है। वो 4 चीज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है आपका आपका नाम, आपको आपका नाम मेंशन करना है। सेकेंडली आपको आपका एनरोलमेंट नंबर मेंशन करना है। थर्ड जो है आपको सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट कोड मेंशन करेंगे आप। उसके बाद फोर्थ जो है वो आपका एआई होगा। एआई का मतलब होता है स्टडी सेंटर। आपको स्टडी सेंटर का नाम विद स्टडी सेंटर कोड आपको मेंशन करना है। तो ये 4 चीजें आपको मेंशन करनी है, बिल्कुल ना भूलें। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, टीएमए जो है आपको A4 साइज की प्रैक्टिकल शीट्स पे बनाना है और टीएमए सबमिट करने के कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है। अगर आपको टीएमए अपलोड करना नहीं आता है तो उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको अपलोड करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और भी लेकर आते रहेंगे जिसमें हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनआईओ से रिलेटेड अपडेट्स, टीएमए, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 टू 60 वर्ड्स। 40 टू 60 वर्ड्स में आपको ये आंसर देना है। ए पार्ट हमने इसका करा है। अर्थक्वेक आर वेरी डिजास्ट्रस, गिव एनी टू रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर व्यू। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिख रहे होंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपको स्ट्रक्चरल डैमेज और सेकंड पॉइंट है आपका सुनामीज एंड लैंडस्लाइड। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको पूरा डिटेल में लिख लेने हैं जैसे मैंने लिखा हुआ है। अर्थक्वेक्स कैन कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। उसके बाद सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स में आप लिखोगे अर्थक्वेक कैन ट्रिगर सुनामी एंड लैंडस्लाइड विच फर्दर कंट्रीब्यूट टू द डिवास्टेशन एंड लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो इतना ही आपको पूरा का पूरा आंसर एज इट इज उतार देना है और कहीं से भी आपको छोड़ना नहीं है। मतलब कि अगर आप सोचे कि इतने वर्ड छोड़ देते हैं या एक लाइन छोड़ देते हैं तो ऐसा कुछ नहीं करना, आपको ये पूरा का पूरा आंसर लिखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्या बोला हुआ है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 टू 60 वर्ड। इसका भी आंसर आपको 40 टू 60 वर्ड्स में देना है। इसका हमने ए पार्ट करा है और देखो क्वेश्चन जो उतारोगे वो आपको ब्लैक पेन से उतारना है और आंसर ब्लू पेन से उतारना है। किसी और अदर कलर के पेन को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, स्केच कलर अगर आप अपने टीएमए को डेकोरेट करना चाहते हो तो स्केच कलर्स का यूज कर सकते हो आप। ठीक है, इसका भी हमने ए पार्ट पर करा है क्वेश्चन नंबर 2 का। इमेजिन इफ ओजोन गैस डिसअपीयर्ड फ्रॉम द एटमोस्फेयर, देन व्हाट काइंड ऑफ consequences विल पीपल एक्सपीरियंस, गिव एनी 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। तो पहला पॉइंट जो है आपको दे रखा है इंक्रीज्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएंगी। उसके बाद बोला है डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम भी जो है बहुत ज्यादा बेकार हो जाएगा, बैलेंस भी नहीं रहेगा और काफी एक्वेटिक लाइफ हो चाहे कोई सी भी टर्शियल लाइफ हो, दोनों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, दोनों के लिए ये हार्मफुल रहेगी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको उतार लेने हैं। इसके बाद अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर
2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख ले, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स है। इसका भी जो है हमने ए पार्ट करा है। तो ए पार्ट में क्या बोला हुआ है, आइडेंटिफाई एनी वन डिजास्टर ऑकरिंग मोस्ट इन योर एरिया, सजेस्ट एनी टू सेफ्टी मेजर टू बी अडॉप्टेड ड्यूरिंग इट्स अकरेंस। तो इसका हमने आंसर यहाँ पे कर रखा है, इन माई एरिया कॉमन डिजास्टर इज फ्लडिंग, टू इंश्योर सेफ्टी मेजर्स इट्स ऑक्यूरेंस टू क्रूशियल मेजर्स आर। तो अब यहाँ पे दो मेजर्स आपको बता दिए, आप कोई सा भी लिख सकते हो, अगर आप अपनी मर्जी से लिखना चाहते हो तो उसके थ्रू उसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, जैसे अर्थक्वेक वगैरह हो गया, ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने फ्लड का डाल दिया है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, implement early reliable early warnings system to be alert residents about impending floods, allowing them to evacuate or take necessary precautions। और दूसरा क्या है, flood resistant infrastructure, construct building and infrastructure that can withstand flood such as elevating homes and using flood resistant material। ठीक है, तो ये आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। ये जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। इसका आंसर भी आपको 100 to 150 वर्ड्स में देना है। इसका हमने ए पार्ट करा है। What factors are affected in your area from the factor of determining the location of industry? Give any 4 points। तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स जो है देखने को मिल जाएंगे। मैं बिल्कुल धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में भी दिक्कत ना हो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप हमें कांटेक्ट करके आप इसका पीडीएफ जो है परचेज कर सकते हैं। वो भी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको हैंड रिटन टीएमए चाहिए तो हैंड रिटन टीएमए भी हम प्रोवाइड करते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जिस भी मीडियम में चाहिए हो आपको, आप उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट करके पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। और पीडीएफ को परचेज करने के बाद आपको उसमें कुछ नहीं करना होगा, हम फ्रंट पेज भी लगा के देंगे। आपको फ्रंट पेज बना बनाया मिल जाएगा, आपको सारी चीजें करी हुई मिलेंगी, बस आपको उसको अपलोड करना होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला हुआ है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 100 से 150 वर्ड में आपको उसका आंसर देना है। ये भी हमने ए पार्ट करा है। एनालाइज एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन योर एरिया। तो क्या 4 पॉइंट्स है या फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपके एरिया की पॉपुलेशन जिस पे इफेक्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। ठीक, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो आता है अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है बिल्कुल डिटेल में, तो कोई भी जरा सा भी ये पॉइंट मतलब काटने की मत सोचना, जितना लिखा गया है वैसे ही लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड आता है हाउसिंग एंड अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे आपको हाउसिंग एंड अफोर्डेबिलिटी आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4th पॉइंट जो है सोशल एंड कल्चरल एमेनिटीज, वो यहाँ पे दिया गया है, इसको भी आप एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, प्रिपेयर एनी वन प्रोजेक्ट आउट ऑफ द गिवन बिलो। अगर आप यहाँ पे आपको 2 प्रोजेक्ट दिए गए हैं ए और बी में, आपको दोनों में से किसी एक को करना है। हमने यहाँ पे ए पार्ट करा है इसका भी। डिस्कस द एल्डर्स ऑफ 5 फैमिलीज इन योर एरिया, इन योर नेबरहुड which are practicing agriculture or associated with it. What factors have influenced the localize of agro-based industry in your area? On the basis of your findings, prepare a report। ठीक है, यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा, थोड़ा सा लेंदी आंसर होगा क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है प्रोजेक्ट बेस्ड। तो जैसे जैसे आपको दिया गया है, पिक्चर्स जो है आप ब्लैंक साइड पेस्ट करेंगे और जो आंसर होगा वो आपको लाइनिंग वाली साइड लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेथोडोलॉजी आ जाता है, मेथोडोलॉजी ऐसे उतार लेंगे। इसके बाद आ जाता है फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स में सबसे पहले है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मार्केट एक्सेस, ये भी आप ऐसे ही उतार लेंगे। इसमें मार्केट एक्सेस के अंदर 2 पॉइंट दे रखे हैं, क्या है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ
प्रॉक्सिमिटी टू कंज्यूमर मार्केट्स, और सेकंड है सप्लाई चेन कनेक्टिविटी। इसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट पॉलिसीज, थर्ड पॉइंट हमारा। थर्ड पॉइंट के अंदर भी आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स, और सेकंड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट दे रखा है अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, और सेकंड पॉइंट दे रखा है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आ जाता है आपका कल्चरल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स। तो पहला है ट्रेडिशन एंड एक्सपर्टाइज, सेकंड पॉइंट है कल्चरल सिग्निफिकेंस। इसके बाद आपका कंक्लूजन आ जाता है, कंक्लूजन को भी आपको एज इट इज उतार लेना है। इसी के साथ आपके सारे आंसर खत्म होते हैं। तो जैसे जैसे दिया गया है बिल्कुल वैसे वैसे आपको लिख लेना, कहीं से भी कोई सा भी आंसर छोड़ने की जरूरत नहीं है कि आप 1 लाइन 2 लाइन छोड़ रहे हो, काटने पीटने की जरूरत नहीं है। जितना दिया गया है बिल्कुल एज इट इज उतार लेना है आपको। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपकमिंग वीडियो जो है आपको किस सब्जेक्ट का टीएमए चाहिए या कौन सी वीडियो आपको चाहिए वो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हैव अ नाइस डे। स्टे ट्यून विद एडू सेंटर दिल्ली।